नमस्कार साथियों, सीबीएसई गलती गुरु में आप सभी का स्वागत है। यूपी आईटीआई एडमिशन 2022 में जिन लोगों ने प्राइवेट में और जो है जिन लोगों ने राजकीय और निजी में संस्थानों में जिन्होंने आवेदन किया है, तो उसमें बहुत लोग का डाउट है कि अगर हम राजकीय में किए हैं और निजी में किए हैं तो हमारा जो है किस में नाम आएगा। ठीक है, प्राइवेट में आएगा या फिर जो है सरकारी में आएगा, किस में हमारा नाम आएगा या फिर दोनों में नाम आएगा। या तो ऐसा है कि क्या जो लिस्ट आएगी इसमें फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट या फिर जो है फोर्थ लिस्ट, क्या सब में नाम आएगा। तो कैसे-कैसे क्राइटेरिया है, आपको पूरा एक-एक बात दोस्तों मैं समझाने वाला हूँ कि कैसे नाम आता है लिस्ट में, और अगर आप प्राइवेट में भरे हैं या फिर राजकीय में भरे हैं तो आप जो है किस में नाम आपका आएगा। दोस्तों सबसे पहले बता दें आपको कि अगर मान लें केवल आपने राजकीय में भरा हुआ है, ठीक है? तो अगर राजकीय में आप मान लीजिए कि 2 आईटीआई भरे हैं, 2 आईटीआई कॉलेज भरे हैं और आप मान लीजिए कि 4 जो है ट्रेड भरे हैं, ठीक है? 4 ट्रेड भरे हैं या जितना भी ट्रेड भरे हो कोई दिक्कत नहीं, 1 भरे हो, 2 भरे हो, 3 भरे हो, 4 भरे हो, 10 भरे हो, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आपने अगर राजकीय आईटीआई में भरा है 1, ठीक है? आपने राजकीय आईटीआई में भरा है पहले केवल, और उसमें से मान लीजिए आप 1 भरे हैं कॉलेज या फिर 1 ट्रेड भरे हैं या फिर 10 ट्रेड भरे हैं या फिर 6 कॉलेज भरे हैं, कोई मैक्सिमम 6 कॉलेज भर सकते हैं और 10 ट्रेड भर सकते हैं, ठीक है? आप इसमें से कुछ भी भरे हों, तो मान के चलिए कि जैसा आपके राजकीय आईटीआई में जहाँ आपने भरा है, जिस राजकीय आईटीआई में, वहाँ पे मेरिट कितना गया है। पहली बात तो ये है कि मेरिट जो बनेगा कैटेगरी वाइज़ बनेगा, ट्रेड वाइज़ बनेगा। दूसरी बात ये है कि जो है वहाँ पे ब्लॉक वाइज़ जिला स्तर पर भी बनता है मेरिट, तो क्राइटेरिया अलग-अलग है मेरिट बनने का, ठीक है? तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका राजकीय आईटीआई में आ जाता है नाम पहले लिस्ट में अगर आपका आ जाता है, तो आपको एडमिशन ले लेना है, ठीक है? अगर आपको जो भी ट्रेड मिलता है उसमें, आपको उसमें पहले ले लेना है। आप चेंज करने का ऑप्शन डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं मुझे ट्रेड अच्छा नहीं मिला है और आप फर्स्ट लिस्ट को छोड़ देंगे, दोस्तों आपका ना सेकंड में आएगा, फिर ना थर्ड में आएगा, ना तो फोर्थ में आएगा, आपका किसी लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ये नोट करके दोस्तों रख लीजिए। आपका अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया ना, तो अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, तो आप किसी भी लिस्ट में आगे ना आपका नाम नहीं आएगा। नाम फिर उनका आएगा जिनका नहीं आया था। तो दोस्तों इस बात को नोट कर लेंगे। आगे वही बात होती है फिर से कि अगर मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, सेकंड में आपका नाम आ गया है, तो आपको सेकंड में एडमिशन लेना है, फिर थर्ड, फोर्थ में आपका नाम नहीं आएगा। हाँ, आप चेंज करने का ऑप्शन, अगर मान लीजिए ट्रेड आपको अच्छे नहीं मिले हैं, आपने फिटर भरा था, आपको बिल्डर मिल गया है, प्लम्बर मिल गया है, तो आप जो चेंज करने का ऑप्शन आता है, ठीक है? आप उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप उसे छोड़ देंगे तो आपका किसी लिस्ट में नाम नहीं आएगा। दोस्तों ये बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अब करते हैं बात की राजकीय आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई दोनों आप भरे हैं तो क्या होगा। अगर आप दोनों भरे हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता आपको राजकीय आईटीआई में ही दी जाती है, मान चलिए, ठीक है? सबसे पहले आपको राजकीय आईटीआई में प्राथमिकता दी जाती है जब वहाँ पे जिस ट्रेड में आपने भरा है, जिस कॉलेज में भरा है, ठीक है? जिस कॉलेज में भरा है और जिस ट्रेड में भरा है, अगर उस ट्रेड में उस कॉलेज के हिसाब से मेरिट आपकी अच्छी आ जाती है, मेरिट बन जाती है, तो आपका उसमें हो जाता है। अगर उसमें उसके लायक आप नहीं रहते हैं, मतलब उसमें मेरिट रैंक में आपका नहीं आता है, तो आपको दूसरे नंबर प्राथमिकता जाती है प्राइवेट को, ठीक है? तब आपको प्राइवेट मिल सकता है। अगर आप बोथ दोनों भरे हैं तो आपको दूसरे नंबर पे प्राइवेट जो है मिल सकता है, अगर आपका लिस्ट इसमें नहीं आया तो, ठीक है? दूसरी बात ये है कि अगर आपका प्राइवेट में हो गया और आप सोच रहे हैं मुझे प्राइवेट में एडमिशन नहीं लेना है, तो मैं जो है चेंज कर सकता हूँ, तो आप दोस्तों चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका प्राइवेट में हो गया तो दोबारा आप गवर्नमेंट में नहीं जा सकते हैं, ये इसका नियम है। मैं पिछले कई सालों का रिकॉर्ड के अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आपका प्राइवेट में हो गया तो आपको उसी में एडमिशन लेना होगा। अगर नहीं लेते हैं तब भी आपका गवर्नमेंट दूसरी लिस्ट में नहीं आएगा, मैं पहले बता चुका हूँ। अब दोस्तों आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। अगर आप प्राइवेट में भरे हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको, ठीक है? अगर आप प्राइवेट में केवल भरे हैं तो प्राइवेट में आप जो भरे हैं तो प्राइवेट में आप करना क्या है, आप चुप मार के जो डॉक्यूमेंट आपके हैं वो उसी प्राइवेट में लेकर चले, जहाँ पे आपने जो कॉलेज चुना है उसी कॉलेज में लेकर चले जाइए, ठीक है? आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा कर लेंगे, बाकायदे से लिस्ट आएगी तो आपका एडमिशन हो जाएगा। कोई टेंशन, कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइवेट में कोई दिक्कत, आपको परेशानी नहीं होगी। सारे जो डिटेल हैं आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो लाके जाके वहाँ पे अभी भी जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाके संपर्क कर लीजिए, बात कर लीजिए वहाँ पे, ठीक है? आपको डायरेक्ट उसमें जो है जाके वहाँ पे बात कर सकते हैं। आपका मेरिट जब आएगा उसी के अनुसार वो अपना प्रोसेस सब कंप्लीट कर देंगे, आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। दोस्तों आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा, और फिर कोई डाउट हो कमेंट करिए। हाँ, एक चीज़ और बता दें आपको कि यूपी आईटीआई की मेरिट लिस्ट बता दें आपको कि अभी तो 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है, ठीक है? आज ही इसकी लास्ट डेट है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये डेट बढ़ जाती है तो मेरिट लिस्ट की भी डेट बढ़ जाएगी, ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है?
दूसरी बात आपको बता दें, यहाँ पे एक बात और है कि क्या सभी लिस्ट में नाम आता है? तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि अगर ये लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आगे जितने भी लिस्ट आने वाले रहेंगे उसमें आपका नाम नहीं आएगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपकी सारी बातें आपको क्लियर हो चुका होगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से तो आपके तक पहुंचने की पूरी कोशिश करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।